चार धाम यात्रा में सरकार की व्यवस्थाओं को नाकाफी बताते हुए साथ ही यात्रियों को हो रही परेशानियां, सरकारी कुप्रबंधन और जटिल रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पर उत्तराखंड पर्यटन से जुड़ी विभिन्न इकाइयों ने विरोध जताते हुए संयुक्त मोर्चा पर्यटन उद्योग और चार धाम महासंघ के तत्वाधान में प्रेस क्लब देहरादून में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान टैक्सी मैक्सी एसोसिएशन के अध्यक्ष गिरीश भाटिया ने कहा कि सरकार की ओर से की गई व्यवस्थाओं से चार धाम में आने वाले तीर्थ यात्रियों का शोषण हो रहा है। ट्रिप कार्ड के कारण व्यवस्थाओं को चलाने में दिक्कतें आ रही हैं। वहीं जटिल रजिस्ट्रेशन की व्यवस्थाओं से टूर पैकेज कर पाना मुश्किल है। साथ ही ई पास के चलते हजारों यात्री बैरंग लौट रहे हैं, जिसका खामियाजा कारोबारियों को भुगतना पड़ रहा है। इस दौरान सभी संगठनों ने इन सभी व्यवस्थाओं को निरस्त करने की सरकार से मांग की है। वहीं मांगे पूरी न होने पर चार धाम यात्रा का विरोध करने की भी चेतावनी दी है। देखिए, चार धाम यात्रा विषय में जो समस्याएं चल रही हैं, जो यात्रियों को दिक्कत आ रही है, जो बहुत दूर से एक आस्था का विषय लेकर यहाँ उत्तराखंड में आते हैं और अपने आराध्य देव के दर्शन करने के लिए आते हैं, उसमें इतनी सारी समस्याएं चल रही हैं कि यात्री इतनी दूर से आने के बाद यहाँ सड़कों पर बैठा है। हर जगह पे उसको ऐसे ट्रीट किया जा रहा है जैसे वो अपने देश में नहीं घूम रहा है, कहीं विदेश से और बिना कागज़ों के साथ आया। उसका इतना शोषण हो रहा है कि उसको हर 10, 20, 30 किलोमीटर में अलग अलग बात बताकर और सही से जानकारी ना देते हुए अलग अलग रोका जा रहा है, जिससे कि पूरी यात्रा डिस्टर्ब हो रही है। और चार धाम की जो छवि है, जो हमारी भी एक आस्था का प्रश्न है, हमारे लिए बहुत देवतुल्य चीज़ें हैं, उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है और यात्री बिल्कुल उसमें परेशान हो रहा है और पूरी तरह से उसका शोषण हो रहा है। माननीय पर्यटन मंत्री जी द्वारा जितनी भी घोषणाएं की गई, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो वहाँ मौके पर भी जाएं और जो व्यवस्थाएं वहाँ पर हो रही हैं, जो यात्रियों को परेशानियां हो रही हैं, उसको स्वयं देखें, संज्ञान लें और उनका निराकरण भी करें। साथ ही साथ आपकी जो संख्या का विषय है, वो संख्या इतनी कम है, 400 यमुनोत्री, 600 गंगोत्री, 800 केदारनाथ जी और 1000 बद्रीनाथ जी। पहली बात तो ये असमानता क्यों है? अगर हम चार धाम यात्रा को बात करते हैं, चार धाम में एक यात्री आता है, वो अमूमन चारों जगह पर बराबर जाता है। मान लीजिए आप एक 10 लोगों का ग्रुप लेकर आ रहे हैं, तो मैं कहूँगा बद्रीनाथ के लिए आप 10 आइए और केदारनाथ में आप 8 ही चलिएगा मेरे साथ, और गंगोत्री में मैं 6 को लेकर चलूँगा और मैं यमुनोत्री में 4 को लेकर चलूँगा। तो ऐसी यात्रा कैसे सुचारू रूप से चल सकती है? ऐसी व्यवस्था किस विषय को सोच के बनाई गई हैं? आज हमें खुद विचार करना पड़ रहा है ये कि किस मानसिकता के साथ ये विषय पे इस तरह से सोचा गया। साथ ही साथ जो देवस्थानम बोर्ड का जो पोर्टल है, उसके ऊपर जितनी अनियमितताएं हैं, उसका तो कोई जितना कहा जाए शायद उतना कम होगा। हर रोज़ तो वहाँ स्थिति बदल जाती है, आज एक स्थिति दिखती है, कल को दूसरी स्थिति दिखती है। इतना कैओस क्रिएट हो गया है कि जो दूर बैठा हुआ यात्री है और जो हम यहाँ खुद लोकल में बैठे हुए हम लोग हैं, हम लोग ये सोच नहीं पाते हैं कि इससे पार कैसे पाया जाए। एक बड़ी जंग लड़ने जैसा हो गया है। एकमात्र भगवान का आराध्य देव के दर्शन का ई पास पाना लगता है कोई बहुत बड़ी जंग जैसा हो गया है। आपने जो है अपील की है, हाई कोर्ट में जो है दरवाजा खटखा है, क्या आपका वो है? अगर जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल नहीं हुआ बाईचांस फोर्टकमिंग, आपकी क्या पॉलिसी है? जी देखिए, आप लोगों की भी जानकारी में हो, सरकार भी उच्च न्यायालय में गई है अपनी एक कुछ निर्धारित संख्या को लेकर। मैं उसका भी विवरण देना चाहूँगा यहाँ पर आपको। 400 की जगह 700 यमुनोत्री के लिए डिमांड की गई है, 600 के लिए 1000 गंगोत्री के लिए डिमांड की गई है सरकार के द्वारा, और 3000 व्यक्ति केदारनाथ और 3000 व्यक्ति बद्रीनाथ के लिए डिमांड की गई है। मेरा सरकार से ये अनुरोध है कि आप इस तरह की असमानता को मत करिए। ये हमारे में आपस में विरोधाभास की कहीं स्थिति निकल के आ जाती है। ये सब जगह के लिए फिगर समान होनी चाहिए। साथ ही ये भी कहना चाहूँगा कि जो ये फिगर गवर्नमेंट अपनी फिगर लेकर गई है, गवर्नमेंट को अपना पुराना डेटा देखना चाहिए। 2000 अगर आप 19 की यात्रा का आकलन लें तो लगभग 40 लाख लोग यात्रा पर जाते हैं चार धाम की यात्रा में। तो इतनी संख्या के साथ सरकार के अपने आप को इतना अक्षम समझती है कि केवल वो इतने छोटे छोटे नंबर्स को ही हैंडल करने में, व्यवस्था बनाने में सक्षम है। तो सरकार को अपनी नीतियों में बदलाव करना चाहिए, व्यवस्थाओं में सुधार करना चाहिए। अगर किसी प्रकार की व्यवस्था की जिम्मेदारी है तो वो सरकार की है, उसके लिए आप यात्री को क्या बाध्यता करते हैं? आप बताइए। हमारे पहले उत्तराखंड प्रदेश की ही बात करें तो उत्तराखंड प्रदेश में और जगहों पे क्या कोई रेस्ट्रिक्शंस हैं?
कहीं हमने और किसी स्थान के लिए मेंशन किया है कि यहाँ पर इतने जाएंगे, वहाँ पर उतने जाएंगे? अगर आप प्रदेश के बाहर चलते हैं, नज़दीक के प्रदेशों में चलिए, या जो हमारे देश में जो अलग अलग स्थान हैं, क्या कहीं पर इस तरह की इतनी कम रिस्ट्रिक्शंस किसी जगह पर लगी हुई है? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि आप लोग सरकार के साथ मिलते हैं, बात करते हैं, तो आप हमारी तरफ से उनसे पूछिए कि आपने ये अत्याचार भारत की जनता पर, हिंदू समाज के ऊपर आप क्यों कर रहे हैं? आप खुद एक हिंदू पार्टी होने का दावा करते हैं, हिंदू की रक्षा करने, हिंदू के हितों की रक्षा करने की बात कहते हैं, लेकिन आप ग्राउंड ज़ीरो पर क्या कर रहे हैं? आप उसकी जवाबदेही किसकी है? आप कैसे संतुष्ट करेंगे अपने हिंदू जो आपको समर्थन देते हैं, आपकी भावनाओं के साथ समर्थन देते हैं, उनको कहाँ संतुष्ट करेंगे इन नंबर्स के साथ? आप डबल इंजन की सरकार हैं, आप चाहें तो रातों रात कुछ भी, आप देश के अंदर कुछ भी कर सकते हैं। अगर माननीय उच्च न्यायालय में भी जो बात रखने की बात है, अपने पक्ष को अगर सरकार मजबूती से रखती, तो आज आप और हम लोगों को ये बात आपके माध्यम से यहाँ ना बतानी पड़ती।